एक महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे होते, ध्यान कर रहे होते हैं। तो उस पेड़ से चिड़िया ने बीट कर दिया। वो बीट उनके ऊपर लगा तो महात्मा जी गुस्सा आई और क्रोध भरी निगाहों चिड़िया तरफ देखा तो चिड़िया जल के भस्म हो गई। तो महात्मा जी सोचा मेरे अंदर सिद्धि आ चुकी है कि मेरे इतना तेज आ चुका मेरे। तो महात्मा जी भूख लगी थी, कहीं चलते हैं गांव में किसी के घर मांग के लेते हैं। एक गांव में जाते हैं तो वहाँ से आवाज़ देते हैं कुछ खाने को दे दो। 2-3 बार बोलते हैं तो गुस्सा आते कहते हैं भोजन दे दो नहीं तो श्राप मैं दे दूंगा मैं। तो एक औरत दरवाज़ा खोलती है, वो कहती है महात्मा जी कोई जंगल चिड़िया हम नहीं हैं, तो मैं श्राप से भस्म हो जाएंगे। महात्मा जी ने सोचा इसे कैसे मालूम पड़ा, जंगल में कोई था नहीं। तो उसने कहा कि आपको कैसे मालूम पड़ा भाई, ये बात कोई था नहीं, कोई वहाँ पर था नहीं। वो औरत कहती मैं पतिव्रता औरत हूँ, उसके प्रताप से मैंने जान लिया है। मेरे पति अंदर खाना खा रहे हैं, मैं पंखा जल रही थी, आप 5 मिनट बैठो मैं लेके आ रही हूँ। तो वो कुछ और पूछना चाह रहे थे वो, तो वो कहती मेरे पास टाइम नहीं, पति की सेवा में इस टाइम है। एक काम करो, सदन कसाई रहते हैं वहाँ तुम चले जाओ फलानी जगह, तुमको बता देंगे वो जाते सदन कसाई के पास। तो वहाँ वहाँ भीड़ लगी थी वहाँ पर। वो सदन कसाई बोलते तुमको उस औरत ने भेजा तुमको है क्या। इनको ताज्जुब होता है इसे कैसे मालूम उस औरत ने भेजा हमको है। तो सदन कसाई कहते हैं सर मेरे पास भीड़ लगी, मेरे पास टाइम है नहीं, तो फलाने गांव में मदन बढ़ई रहते हैं तो उनके पास जाओ तुमको बताएंगे तुमको। जाते हैं गांव में, मदन बढ़ई के हैं घर पर। तो उसकी पत्नी से पूछते हैं मदन बढ़ई कहाँ है। वो कहती बगीचे में गए हुए हैं। बगीचे में जाते हैं तो मदन बढ़ई जब जाते हैं मदन बढ़ई कहते तुमको सदन कसाई ने भेजा तुमको। अब उनको ताज्जुब होता है इसे कैसे मालूम पड़ गया। तो मदन बढ़ई पावा बना रहे होते हैं लकड़ी का। तो महात्मा जी कहते हैं क्या बना रहे हो। ये कह रहे हैं पावा बना रहा हूँ, मेरे नाती का पैर टूटने वाला है, वो आम के पेड़ पर गिरेगा चढ़ेगा और गिर जाएगा, उसका पैर टूटेगा, इसलिए मैं पहले से इंतजाम मैं कर रहा हूँ। कहते हैं नाती का, नाती वो खेल रहा है। क्या अजीब आदमी हो यार वो, जब मालूम लौंडे पेड़ पर चढ़े टूट जाए तो भगा दो उसको। वो मदन पढ़ाई कहते हैं तो हो के रहता है भैया। तो कहते महात्मा जी भगा देते हैं उसको लड़के को। कहते मदन पढ़ाई कहते चलिए घर पर चल के बात करते हैं। दोनों चलते हैं। लड़का छोटा था, 14-15 साल का था। ये चढ़ गया पेड़ के ऊपर, आम के ऊपर। वो जाते हैं, ये पेड़ पर चढ़ जाता है, आम तोड़ रहा होता है लेकिन गिरता है, फिसल जाता, लगता चिल्लाने। तो जो है लौट के दोनों घूमते हैं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ महात्मा कहीं पैर टूट गया यार। मदन पढ़ाई करते हैं, ताज्जुब ये नहीं है। ताज्जुब ये है आज से 2 दिन बाद तुमको जेल होने वाली है। महात्मा कहते हैं भाई हमने क्या कर दी जेल होने वाली, भैया हमने कुछ पाप कर्म कर किया नहीं ना, कभी हम करेंगे, हम संत महात्मा आदमी ठहरे। तो मदन पढ़ाई कहते हैं होनी तो होकर रहेगी। कहता है यहाँ का राजा तुमको जेल करेगा, लंबी जेल तुमको होगी। कहता मैं यहाँ भाग जा रहा हूँ, कहा राजा पकड़ेंगे हमको। तो महात्मा जंगल तरफ से भागने लग जाते हैं। तो राजा के रानी का एक हार चोरी हो गया था। वो उसके नौकरानी लेकर के जंगल से भाग रही थे, रथ से भाग रही थी वो भी। तो महात्मा जी कहते महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं, कब जंगल बाहर जा रहे हैं। कहते बैठ जाओ हम भी रथ पे, हम भी बाहर ही जा रहे हैं। देखो महात्मा जी फंसे वहीं पर। वो जब बाजार आई वहाँ पर तो उस औरत ने कहा महात्मा जी ये जो है हार है, जब सोनार के यहाँ बेच के आओ, हमें आप खड़े हैं तो पैसा मिले थोड़ा आपको कमीशन दे देंगे तुमको। महात्मा जी सोचे बात तो अच्छी, कोई पैसा है नहीं, कोई पैसा हो जाएगा मेरे पास। वो तो जाता सोनार के पास वो। अच्छा जब चोरी हो गया तो मालूम पड़ गया था बहुत लोगों को कि महाराज का हार चोरी हो चुका है। तो सोनार पर जब जाता देखने जाते हैं, बेचने जाते हैं बेचने के लिए, तो राजा की मोहर होती है उसमें पहचान लेता राजा की जो है चोरी वही माल ही है। तो राजा वो दुकानदार कहता है बैठो भैया पैसा हम लेके आते हैं। वो जाता है, पुलिस खबर कर देता है, राजा की जो पुलिस कर्मी होते खबर कर देता है। पुलिस कर्मी आते हैं, भैया पकड़ लेते हैं इसको है। वो औरत देख कर भाग जाती है वो है। महात्मा जी पकड़ जाते हैं, मतलब आते हैं राजा दरबार में। महात्मा हमने चोरी नहीं किया। कि तुम्हारे हाथ से माल बरामद हुआ, तुम्हें और दूसरा कौन कर सकता है। तुम्हें 7 साल की जेल होती है। महात्मा को जेल हो गई जा कर के। तो होनी होकर रहती है, लाख प्रयास कर लो।
कहते हैं होइए वही राम रचि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा।